नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित कादंबरी के पूर्व भाग के एक अंश सुकनास उपदेश के विषय में चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर इस गद्यांश में राजकुमार चंद्रपीड़ को अमात्य सुकनास के द्वारा अनेक उपदेश प्रदान किए गए हैं। इस गद्यांश के अंतर्गत अमात्य सुकनास लक्ष्मी के विषय में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और उसके विषय में बता रहे हैं। आलोक्यतु तावत कल्याण अभिनिवेशो लक्ष्मी में प्रथमम। आलोक्यतु यानी देखो, तावत यानी तो फिर, कल्याण अभिनिवेश यानी मंगल प्राप्ति की ओर आग्रह वाले, इयम यह लक्ष्मी, यह लक्ष्मी प्रथमम यानी पहले, कि इसमें कहा गया है कि मंगल के अभिलाषी या कल्याण की इच्छा वाले आप लक्ष्मी को पहले देखें। इयम ही खड़ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवभ्यो रागम। इयम ही यानी क्योंकि, इयम यह लक्ष्मी जो है, सुभट खड़ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भमरी यानी कि अच्छे योद्धाओं के कृपाण समूह रूपी कमल वन में विचरण करने वाली भ्रमरी, क्षीर सागर यानी क्षीर समुद्र से, पारिजात पल्लव यानी पारिजात के पत्तों से। पारिजात जो है इसे मदार वृक्ष भी कहा जाता है और पारिजात जो है देवलोक में पैदा होने वाला एक वृक्ष है। रागम यानी लालिमा या अनुराग, कि इस लक्ष्मी ने जो है जिस प्रकार भ्रमरी जो है कमल वन में लगातार भ्रमण करती रहती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी जो है वीरों की असीधार में विलास करती रहती है। आगे कहा है कि यह लक्ष्मी एक साथ रहने से परिचय बढ़ जाने के कारण योग के समय मनोविनोद के चिन्ह के रूप में पारिजात के पल्लवों से अनुराग। नेक्स्ट है इंदुष कला देकांत वक्रताम। इंदुष कला वक्रताम यानी ये जो चंद्र है, इंदुष कलात यानी चंद्रखंड या चंद्रमा की कलाएं, एकांत वक्रता यानी नितांत बाकेपन या कुटिलता को, उच्चैश्रवस्य चंचलताम, और उच्चैश्रवा यानी इंद्र के घोड़े का नाम है उच्चैश्रवा, उससे क्या ग्रहण किया, चंचलताम, चंचलता को ग्रहण किया है। कालकूट मोहन शक्ति, और कालकूट नामक विष से मूर्छित करने की सामर्थ्य या वश में करने की शक्ति को ग्रहण किया है। मदिरा या मदम, मदिरा यानी मद या नशे के लिए आया है, कि मद से जो है मदम यानी नशा, नशे से नशा या घमंड। कौस्तुम मणि नैष्ठुर्यम यानी कौस्तुम मणि से जो है विष्णु के कंठ में रहने वाली होती है कौस्तुम मणि, उससे क्या ग्रहण किया है, कठोरता या निर्दयता ग्रहण किया है। इति एतानी, इन सबको सहवास परिचय वशाद यानी साथ रहने से परिचय हो जाने के कारण, विरह विनोद चिन्हानी यानी विरह काल में मन बहलाने के लिए साथियों के चिन्हों को ग्रहित्वा यानी लेकर, यहाँ पर कहा गया है कि यह लक्ष्मी जो है एक साथ रहने से परिचय बढ़ जाने के कारण वियोग के समय मनोविनोद के चिन्ह के रूप में पारिजात के पल्लवों से अनुराग, चंद्रमा की कलाओं से कुटिलता, उच्चैश्रवा नामक घोड़े से अस्थिरता, और विष से सम्मोहन की शक्ति, मदिरा से मादकता, और कौस्तुभ मणि से कर्कशता आदि को लेकर क्षीर सागर से मानो बाहर निकली है। न हो विधम परिचितम इहम जगति किंचिद अस्ति यथे मनार्या। यहाँ पर जो है नेहोवम विधिम परिचितम मिहि जगति किंचिद असि यथमेयम अनार्या, यहाँ पर है
कि इस लक्ष्मी के लिए है कि एम विधि यानी इस प्रकार से, अपरम यानी दूसरा, एम विधि यानी इस प्रकार से, अपरम यानी दूसरा, अपरिचितम, अपरिचितम का अर्थ होता है प्रेम नहीं रखने वाला, इहि जगति यानी इस संसार में, किंचित यानी कोई, अस्ति मीन्स है, यथा मीन्स जिस प्रकार से, इयम अनार्या ये है नीच स्वभाव वाली, कि इसमें कहा गया है कि समस्त संसार में इस अनार्या के समान दूसरा कोई ऐसा नीच नहीं है जो इस प्रकार का परिचय ठुकरा दे। यहाँ पर जो है अमात्य सुकनास के द्वारा लक्ष्मी के विषय में बताया गया है कि जिस प्रकार से सागर मंथन हुआ था, तो सागर से, समुद्र मंथन से लक्ष्मी के साथ जो है कई रत्न निकले थे। समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले थे। यहाँ पर जो है 14 रत्न इस प्रकार से हैं: कालकूट नामक विष, कामधेनु, उच्चेश्रवा नामक घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, पांचजन्य शंख, सारंग धनुष, चंद्रमा, लक्ष्मी, वारुणी, धनवंतरी और अमृत, ये जो है 14 जो है रत्न निकले थे, सागर मंथन थे। तो यहाँ पर जो है इस गद्यांश में लक्ष्मी, पारिजात, चंद्रमा, उच्चेश्रवा नामक घोड़ा, कालकूट, मदिरा और कौस्तुभ मणि, इनकी चर्चा की गई है। यहाँ पर जो है राग, वक्रता, चंचलता, मोहन शक्ति, मद और नैष्ठुर्य जो है, ये श्लिष्ट शब्द है। इनके सबके क्या है, 2 अर्थ निकलेंगे। राग का अर्थ यहाँ पर रंग या लालिमा है, दूसरा इसका अर्थ अनुराग से है। वक्रता का अर्थ यहाँ टेढ़ेपन से लिया गया है और इस वक्रता का दूसरा अर्थ निकलता है प्रतिकूलता। चंचलता का अर्थ सामान्य चंचलता है, दूसरा चित्त की अस्थिरता के लिए आया है। मोहन शक्ति का अर्थ मूर्छित करने की शक्ति है और दूसरा इसका अर्थ है वश में करने की शक्ति। मद का अर्थ यहाँ नशा तथा गर्व से लिया गया है। नैष्ठुर्य का अर्थ यहाँ कठोरता और निर्दयता से लिया है। तो इन शब्दों का जो है प्रथम अर्थ पारिजात आदि के पक्ष में प्रयोग किया गया है और दूसरा जो पक्ष है इसमें लक्ष्मी के लिए आया है। तो यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग होते हुए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मी की विशेषता बताई गई है कि यह जो है अगर मंगल की कामना चाहते तो लक्ष्मी के विषय में पहले बताते हैं सुकनास चंद्रपीड़ को, तो उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।